अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम 9 इंपॉर्टेंट एडवांस सिंपल सीखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। इन सर्चेस का यूज करते हुए आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो, मज़ीद बेहतर बना सकते हो। सो आए हम अपना टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब देखो जब देखो या जब कभी भी देखो, ये कहने के लिए आप इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा whenever it is seen। whenever it is seen का आप यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है: whenever it is seen प्लस सब्जेक्ट प्लस keep या keeps। इसके जगह आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो एंड प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। whenever it is seen प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप। ठीक है, और यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो बाई टू सेंटेंस राइट एंड प्लस फोर्थ फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट। आए कुछ सेंटेंस देखते हैं और इसको ऐसे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ देखो वो मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। सिर्फ देखो वो मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। whenever it is seen he keeps using mobile। whenever it is seen he keeps using mobile। अब यहाँ पे ही आपका ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है राइट, तो ही के साथ आपको एस ई एस या आइस का इजाफा करना होता है। सो नहीं के साथ इसका इजाफा के सो ही कीप्स राइट। सो whenever it is seen he keeps using mobile। जब देखो वो मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है: जब देखो वो सोती रहती है। जब देखो वो सोती रहती है। whenever it is seen she keeps sleeping। whenever it is seen she keeps sleeping। जब देखो आसम एक जब देखो आसम बुक पढ़ता रहता है। जब देखो आसम बुक पढ़ता रहता है। whenever it is seen Asam keeps reading book। whenever it is seen Asam keeps reading books। जब कभी भी देखो वो फोन में लगा होता है। जब कभी भी देखो वो फोन में लगा होता है। whenever it is seen he keeps on calling। whenever it is seen he keeps on calling। अभी एक सेंटेंस आपने मतलब इसके ट्रांसलेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देना। जब देखो आप मुस्कुराते रहते हो। जब देखो आप मुस्कुराते रहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है किसी की बात में आना। किसी की बातों में आना ये कहने के लिए आप इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा गेट इनटू समवन्स वर्ड। गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ हुआ है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। आइए इसके भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे उसकी बातों पर नहीं आना चाहिए। मुझे उसकी बातों पर नहीं आना चाहिए। I should not get into his words। I should not get into his words। आप उसकी बातों में क्यों आती हो? आप उसकी बातों में क्यों आती हो? Why do you get into his words? Why do you get into his words? वो मेरी बातों में आती है। वो मेरी बातों में आती है। She gets into my words। She gets into my words। क्या आपको याद है आप आतिफ की बातों में आया करते थे? क्या आपको याद है आप आतिफ की बातों में आया करते थे? Do you remember you used to get into Atif's words? Do you remember you used to get into Atif's words? बराए मेहरबानी आप इल्म की बातों पर मत आना। बराए मेहरबानी आप इल्म की बातों पर मत आना। Please don't get into Hiram's words। Please don't get into Hiram's words। Alright, ये था सेकंड स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके ये कहने के लिए आप इंग्लिश में जो आप वर्ड का यूज करेंगे, इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे वो होगा हमारे पास लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का आप यूज करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही जल्दी यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ जो है सेंटेंस प्लस लिटिल बाय लिटिल। सेंटेंस के बाद आपने लिटिल बाय लिटिल का आपने यूज करना है। आइए सेंटेंस देखते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझाओ, थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझाओ। Make me understand little by little. Make me understand little by little. थोड़ा थोड़ा करके काम करो, थोड़ा थोड़ा करके काम करो। To work little by little. To work little by little. थोड़ा थोड़ा करके सीखो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सीखो, थोड़ा थोड़ा के जगह आप आहिस्ता आहिस्ता सीखो, इसका भी आप कह सकते हो। ओके, सो आहिस्ता आहिस्ता सीखो या थोड़ा थोड़ा करके सीखो, एक ही बात। राइट, लर्न लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके सीखो, लर्न लिटिल बाय लिटिल। आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाओगे। यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बाय लिटिल। यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बाय लिटिल। इसने थोड़ा थोड़ा करके खाना खाया, इसने थोड़ा थोड़ा करके खाना खाया। He ate food little by little. He ate food little by little. आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाना चाहिए। You should save money little by little. You should save money little by little. जब एक सेंटेंस आपने के लिए इसके ट्रांसलेशन आपने मुझे कन्वर्सेशन में लास्ट में बता देना, जिसमें मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस प्रैक्टिस किस समझ आ रही है। थोड़ा थोड़ा करके काम खत्म करो, थोड़ा थोड़ा करके काम खत्म करो। Alright, next advanced structure हमारे पास है on this pretext, on this pretext and इसी बहाने या इसी बहाने से, इसी बहाने या इसी बहाने से कहने के लिए आप यूज में जो एडवांस स्ट्रक्चर टाइप यूज करेंगे वो होगा on this pretext, on this pretext। इसका स्ट्रक्चर कुछ हुए on this pretext plus sentence, on this pretext plus sentence। हाँ, इसके लिए हम सेंटेंसेस देखते हैं वन बाय वन, मूवीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसी बहाने तो वो यहाँ आया, इसी बहाने तो वो यहाँ आया। On this pretext he came here. On this pretext he came here. इसी बहाने वो यहाँ जॉब कर रहा है, इसी बहाने वो यहाँ जॉब कर रहा है। On this pretext he is doing job here. On this pretext he is doing job here. इसी बहाने में सोया नहीं था, इसी बहाने में सोया नहीं था। On this pretext I didn't sleep. On this pretext I didn't sleep. इसी बहाने वो मोबाइल चलाता रहा, इसी बहाने वो मोबाइल चलाता रहा। On this pretext he kept using mobile. On this pretext he kept using mobile. इसी बहाने अक्सर हमारे गाँव देखेगी, इसी बहाने अक्सर हमारा गाँव देखेगी। On this pretext, Aksa will see our village. On this pretext, Aksa will see our village. इसी बहाने आप इंग्लिश सीखोगे, इसी बहाने आप इंग्लिश सीखोगे। इसकी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। Alright, next advanced question हमारे पास है। Now what has left? Now what has left? अब बचा ही क्या? अब बचा ही क्या है कि ये कहने के लिए आप इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा now what has left। मुझे वाला स्ट्रक्चर हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सो आप भी आज से इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को मजीद इम्प्रूव कर सकते हो, मजीद बेहतर अपना सकते हो। So इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। Now what has left plus 2 plus first form of your plus other words. Now what has left plus 2 plus first form of your plus other words. अब बचा ही क्या है बोलने को, अब बचा ही क्या है बोलने को। Now what has left to talk. Now what has left to talk. अब बचा ही क्या है सीखने को, अब बचा ही क्या है सीखने को। Now what has left to learn. Now what has left to learn. अब बचा ही क्या है पढ़ाने को, अब बचा ही क्या है पढ़ाने को। Now what has left to teach. Now what has left to teach. बचा ही क्या है देखने को, अब बचा ही क्या है देखने को। Now what has left to watch. Now what has left to watch. अब यहाँ बैठने के लिए बचा ही क्या है, अब यहाँ बैठने के लिए बचा ही क्या है। Now what has left to sit
here. Now what has led to sit here? अभी एक सेंटेंस आपने के लिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देनी है। अब बचा ही क्या है खाने को। अब बचा ही क्या है खाने को। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ओके राइट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है यही तो कहने के लिए आप इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा दिस इज व्हाट का आप यूज करेंगे। दिस इज व्हाट प्लस सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट के बाद हमने सेंटेंस का यूज करना है। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। यही तो वो बता रहा है, यही तो वो बता रहा है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग, दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग। यही तो वो बता रहा था, यही तो वो बता रहा था। दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग, दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग। अब इसी को आप प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हो और पास्ट के लिए यूज कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है यही तो वो करना चाहती थी, यही तो वो करना चाहती थी। दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू। ये तो वो सीख रहे हैं, सीख रहा है, ये तो वो सीख रहा है। दिस इज व्हाट ही इज लर्निंग, दिस इज व्हाट ही इज लर्निंग। यही तो मैंने बोला था, यही तो मैंने बोला था। दिस इज व्हाट आई टोल्ड, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। अगर राइट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट, मानो या न मानो, मानो या न मानो कहने के लिए आप इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज वो होगा बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। मानो या न मानो, कोई से अब मुझसे प्यार करती है। मानो या न मानो, कोई से अब मुझसे प्यार करती है। बिलीव इट और नॉट, कोई से लव्स मी। बिलीव इट और नॉट, कोई से लव्स मी। मानो या न मानो, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। मानो या न मानो, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। Believe it or not, she is not a good girl. Believe it or not, she is not a good girl. मानो या न मानो, ये नौकरी अच्छी है। मानो या न मानो, ये नौकरी अच्छी है। Believe it or not, this job is well. Believe it or not, this job is wealth. मानो या ना मानो, मैं अमीर बनूंगा। मानो या ना मानो, मैं अमीर बनूंगा। Believe it or not, I will rich. Believe it or not, I will be rich. मानो या न मानो, असद चाय पसंद करता है। मानो या न मानो, असद चाय पसंद करता है। Believe it or not, Asad likes tea. Believe it or not, Asad likes tea. मानो या न मानो, आप शर्माती हो। मानो या न मानो, आप शर्माती हो। Believe it or not, you shy. Believe it or not, you shy. एक बार राइट, ये था हमारा एडवांस स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है मैं बस इतना जानता हूँ कि, मैं बस इतना जानता हूँ। ये कहने के लिए हम इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा ऑल आई न्यू इज डेड। ऑल आई न्यू इज डेड का हम यूज करेंगे। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है। All I knew is that she is not a good girl. All I knew is that she is not a good girl. मैं बस इतना जानता हूँ कि वो आपसे प्यार करती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो आपसे प्यार करती है। All I knew is that she loves you. All I knew is that she loves you. मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। All I knew is that he could not live without me. All I knew is that he could not live without me. वो बस इतना जानता है कि मैं आपको चाहता हूँ। वो बस इतना जानता है कि मैं आपको चाहता हूँ। All he knows is that I want to you. All he knows is that I want to.
अब यहाँ पे ऑल ही, यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है इसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ऑलराइट, ऑल आई न्यू की जगह ऑल आई नाउस की जगह आप ऑल ही नाउ या ऑल शी नाउस भी आप कह सकते हो। ऑलराइट, ऑल ही नाउ एंड शी नाउ। अब यहाँ पे ही शी आए तो उसके साथ आपने नाउन के साथ आपने आगे एस का इजाफा आपने लास्ट में करना है। राइट, ओके राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है मैं बस इतना जानता हूँ कि, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये कहने के लिए आप इसमें जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा ऑल आई नाउ इज डेड। ऑल आई नाउ इज डेड। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है। All I know is that she is not a good girl. All I know is that she is not a good girl. मैं बस इतना जानता हूँ कि वो आपसे प्यार करती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो आपसे प्यार करती है। All I know is that she loves you. All I know is that she loves you. वो बस इतना जानता है कि मुझे किताबें पसंद है। वो बस इतना जानता है कि मुझे किताबें पसंद है। All he knows is that I like books. All he knows is that I like books. वो बस इतना जानती है कि मैं आने वाला हूँ। वो बस इतना जानती है कि मैं आने वाला हूँ। All she knows is that I'm about to come. All she knows is that I'm about to come. Okay, right? ये था हमारा एडवांस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट और लास्ट एडवांस स्ट्रक्चर हमारे पास है सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता ये कहने के लिए इंग्लिश में जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो होगा नो क्वेश्चन अराइज टू। नो क्वेश्चन अराइज टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ जो है no question arise to plus first one or verb plus object. No question arise to plus verb first one plus object. आइए सेंटेंस देखते हैं इसके। यहाँ काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। No question arise to work here. No question arise to work here. वो गलती पर नहीं है इसलिए इससे एग्जाम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। He is not in mistaken, so no person arises to blame him. He is not in mistaken, so no person arises to blame him. कलीम सच बोलता है इसलिए इस पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कलीम सच बोलता है इसलिए इस पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कलीम speaks the truth, so no person arises to doubt him. Klim speaks the truth, so no question arises to doubt him. जब आप मोहब्बत से बात करते हैं तो लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप मोहब्बत से बात करते हैं तो लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। When you speak with love, no question arises to fight. When you speak with love, no question arises to fight. अगर वालिदैन साथ हो तो अकेला महसूस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वालिदैन साथ हो तो अकेला महसूस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। If parents support you, no question arises to feel alone. If parents support you, no question arises to feel alone. So alright, ये थी एडवांस ट्यूटोरियल पर इसमें लाइक अच्छी और जबरदस्त वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी और एडवांस फीचर्स की वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी इंग्लिश में मजीद बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।